क्षेत्र में पकड़ी जाएगी। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं जो ज्यादा मात्रा में मछलियां पकड़ रहे हैं? तो इसमें जापान है, ये देश जो है जापान है, रशिया है और बाल्टिक जो कंट्रीज है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। ये देश है प्रमुख रूप से जो इस क्षेत्र में मछलियां पकड़ते हैं। ये देश जो है मछलियां पकड़ते हैं और ये जो है यहाँ पे जो वर्ल्ड की जो जापान है सबसे ज्यादा जो है इस क्षेत्र में मछलियां पकड़ता है। और जापान जो है इस क्षेत्र की 75% इस एरिया की जो ये एरिया है इस क्षेत्र की 75% मछलियां जापान अकेला पकड़ता है और वर्ल्ड की 14% जो मछलियां जापान पकड़ रहा है। तो अब जापान में इतना ज्यादा मछली या फिशरीज के उन्नत होने के क्या कारण है कि जो है इस एरिया में हर वर्ष लगभग 1.5 करोड़ टन मछली जो है हर वर्ष पकड़ी जा रही है। 1.5 करोड़ टन जो मछली है इस एरिया में पकड़ी जाती है। तो इतनी ज्यादा मछली पकड़ने के पीछे जापान जो है 1.5 करोड़ टन में से 75% अकेला जापान पकड़ता है। तो जापान में मछली उद्योग के उन्नति के क्या कारण है? तो पहला जो कारण है जापान में कि जापान जो है एक सघन जनसंख्या वाला देश है, तो डेंसली पॉपुलेटेड है। और जापान का जो धरातल है वो क्या है? पथरीला है। जापान का धरातल जो एरिया है, क्षेत्र है, वो ऊबड़ खाबड़ है और पथरीला है। 84% जो जापान का एरिया है वो ऊबड़ खाबड़ पथरीला है, कृषि के अयोग्य है, वहां पे कृषि पॉसिबल नहीं है पथरीला होने की वजह से। तो इस वजह से जापानी लोगों ने क्या किया है कि जो उन्होंने सतल पे खोया है कि सतल पे जो है नेचर ने उनको अच्छी भूमि जो है प्लेन एरिया नहीं दिया जिसमें कृषि कर सके, ऊबड़ खाबड़ जो है पथरीला एरिया दिया है। तो उन्होंने जो सतल पे खोया है वो उन जापानी लोगों ने कहाँ पाया? समुद्र में पाया। तो उन्होंने उसका जो है ज्यादा मात्रा में समुद्र से मछलियां पकड़ी, जितना भोजन का लॉस उनको सतल भाग से हो रहा है क्योंकि एरिया पथरीला, 84% जो एरिया जापान का पथरीला है। तो वहाँ कृषि जो है ज्यादा विकसित नहीं है, इसलिए फिशरीज जो है उन्होंने समुद्र से इतनी मात्रा में ज्यादा मछलियां जो जापानी लोग हैं पकड़ते हैं। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण जो है जापान में मत्स्य का ज्यादा उन्नत होने का कारण कि जापान में चरागाहों की कमी है। तो चरागाहों की कमी है तो दूसरे जो पशु है मांस के लिए, जो जैसे गाय है या ये कह लीजिए भेड़ बकरियां हैं, तो इनको चरागाह नहीं है तो इनको जो है मांस के दूसरे पशुओं को पालना जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जापानी लोग जो है शुरू से ही जो है अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण शुरू से ही भोजन के रूप में मछली को लेते आ रहे हैं। प्राचीन समय से ही उन भोजन के रूप में मछली जो है उनका एक अभिन्न अंग है उनके भोजन में। तो ये दूसरा कारण है कि चरागाहों की कमी है, मांस की कमी है, और मांस की कमी वो किससे पूरी कर रहे हैं? मछलियों से पूरी कर रहे हैं। तीसरा जो कारण है कि इस एरिया के अंदर जो उत्तर पश्चिम अटलांटिक का जो कोस्ट है, जो तटीय क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे उत्तर की ओर से एक आयोशियो की ठंडी जलधारा है। आयोशियो की, इसको क्यूराई की भी जो है जलधारा बोलते हैं। तो आयोशियो की जो ठंडी जलधारा है और दक्षिण से क्यूरोशियो की जो है गर्म जलधारा चलती है। तो जापान के तट के पास ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं। आयोशियो की ठंडी जलधारा और जो है क्यूरोशियो की जो है गर्म जलधारा है, जापान के तट के पास दोनों जलधाराएं मिलती हैं। तो जहां पे दोनों जलधाराएं मिलेगी वहां पे क्या हो जाता है? समुद्र का पानी काफी जो है इरिटेट होता है कि उसमें ऑक्सीजन मिक्सचर हो जाती है, पानी में काफी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। और जहां पे जो है ऑक्सीजन मिश्रित होगी वहां पे क्या मिलेगा? जो प्लैंकटन है वो प्रचुर मात्रा में मिलेगा। प्लैंकटन होता है मछलियों का भोजन होता है। हाँ, मछलियों का भोजन होता है और उसमें क्या होता है? सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म वनस्पति होती है प्लैंकटन के अंदर, जो छोटी सूक्ष्म वनस्पति, छोटे जीव, उसको प्लैंकटन। वहां पे जहां पे दो जलधाराएं मिलेगी वहां प्लैंकटन प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वहां मछलियों का प्रजनन ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में वहां मछलियां
तो ये कारण है तीसरा, जहाँ पे जो है जापान का मत्स्य उद्योग में ज़्यादा जो है उन्नत होने का कारण। चौथा जो कारण है कि जापान एक द्वीपों का देश है। जापान एक द्वीपों का देश है, तो इसके चारों ओर जो है समुद्र लगता है, और इसकी जो तट रेखा है काफी कटी-फटी है। कटी-फटी तट रेखा होने के कारण यहाँ जो है जो मत्स्य पत्तन बनाने में सुविधा रहती है, क्योंकि वहां से जो बंदरगाह बनानी है, पत्तन जहाँ जहाज जो है उनकी जो किश्तियां हैं, नौकाएं रुकेंगी, उनके लिए पत्तन चाहिए, तो वो जो है कटी-फटी तट रेखा होने के कारण जो है आसानी से यहाँ जो है मत्स्य पत्तन जो है सुगमता से बनाए जा सकते हैं। तो ये जापान की सुविधा है, इसलिए मत्स्य उद्योग जापान का उन्नत है। और नेक्स्ट जो है कि समुद्र की जो है निकटता है जापानी लोगों को, तो जापानी लोगों को जो समुद्र की निकटता है उसकी वजह से जापानी लोगों को जो है वो जाबाज नाविक बन गए। समुद्र की निकटता होने से शुरू से ही समुद्र में क्या चलाते हैं, नाव चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, तो कुशल नाविक है। तो वो कुशल नाविक होने के कारण वो जो है अपने एरिया में ही मछलियां पकड़ने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि आर्कटिक का क्षेत्र उत्तर की ओर, आर्कटिक, अंटार्कटिका दक्षिण की ओर, और जो है अंध महासागर तक जाकर मछलियां पकड़ते हैं। वो दूसरे जो है सागरों में जाकर भी जापानी लोग जो है मछलियां पकड़ते हैं। तो ये और कारण है यहाँ पे मत्स्य उद्योग का भी उन्नत होने का कारण। तो नेक्स्ट जो कारण है इस क्षेत्र में मत्स्य उद्योग के ज्यादा विकसित होने का कारण कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए तीन चीजें जरूरी चाहिए। वो क्या होता है, पैसा, एक तो मनी, दूसरा है एनर्जी, और तीसरी जो है चीज है समय। किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, मनी चाहिए, एनर्जी चाहिए और टाइम चाहिए। और जापानी लोग जो है इन मनी, पैसा, एनर्जी और जो है टाइम बचाने के लिए बहुत ही कुशल होते हैं। वे तीनों चीजों को बचाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस उद्योग ने काफी कि वो मछलियां पकड़ने के लिए पैसे की भी बचत करते हैं, जो है एनर्जी की भी, जो है लेबर की भी बचत करते हैं, और जो है ये कह लीजिए जो समय है उसकी भी बचत करते हैं। क्योंकि जापानी लोग किस तरीके से मछलियां पकड़ते हैं, बड़े बड़े उनके जहाज हैं, वो जहाज जो है समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं, और उन जहाजों के अंदर ही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मछलियों को प्रोसेस करके कि मछलियों को साफ करके उनको डिब्बाबंद करने की, वो फैक्ट्रियां जहाजों के अंदर है, और वो जहाजों के अंदर से ही वो जो है मछली को डिब्बाबंद करके विदेशों को निर्यात कर देते हैं। तो वो चलते बढ़ते जहाज क्या है, फैक्ट्रियां, समुद्र के अंदर चलती फिरती फैक्ट्रियां चलती हैं समुद्र के अंदर। तो वो जो है जहाज है कभी कभार तट पे कब लौटते हैं, जब उनको तेल वगैरह लेना है तो वो लौटते हैं, नहीं तो समुद्र के अंदर से ही मछलियां पकड़ी, उन्हीं के अंदर जहाजों के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहीं से मछली को प्रोसेस करके उसको डिब्बा बंद करके वहीं से मछली को निर्यात कर दिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से जो रीजंस है जापान में जो है मछली उद्योग विकसित होने के कारण इस क्षेत्र में इतनी ज्यादा मात्रा में मछलियां पकड़े जाने के जो कारण है। और इस क्षेत्र में जो प्रमुख रूप से मछलियां पकड़ी जाती हैं उसमें कौन कौन सी प्रजाति की है, सामन मछली पकड़ी जाती है यहाँ पे इस एरिया में, सार्डाइन है, हैरिंग है, मकैरल है, सील है और हैलीबट, इस प्रजाति की मछलियां जो है इस क्षेत्र में पकड़ी जाती हैं। तो ये है जो है पहला क्षेत्र जो है। दूसरा जो क्षेत्र है वो अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्र, अटलांटिक अंध महासागर का उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्र। और ये क्षेत्र जो है कहां से कहां तक इसका विस्तार है, ये उत्तर में न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड से लेकर दक्षिण में तो न्यू फाउंडलैंड से लेकर दक्षिण में लॉन्ग द्वीप है, दक्षिण में यहां नीचे लॉन्ग द्वीप है, और लॉन्ग द्वीप जो है न्यूयॉर्क के नजदीक है लॉन्ग द्वीप। तो न्यूयॉर्क तक, न्यू फाउंडलैंड से न्यूयॉर्क तक इस क्षेत्र का जो विस्तार है, ये उत्तर जो पश्चिमी अंध महासागर का तट है। तो ये दूसरा क्षेत्र है जहां जो है सबसे ज्यादा जो मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो इस क्षेत्र के
विकसित होने के क्या कारण है कि यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में मछलियां जो है इस एरिया में पकड़ी जा रही है। तो पहला जो है कि ये न्यू फाउंडलैंड का एरिया है, ये काफी पथरीला है और ये जो है काफी पथरीला भी है और ठंडा एरिया है कनाडा का, क्योंकि यहाँ पे 2 देश मछलियां पकड़ते हैं, कनाडा, ये ऊपर का जो पिंक का है कनाडा का है और नीचे जो पीले में येलो में यूएसए है। तो 2 देश इस क्षेत्र में ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं। तो न्यू फाउंडलैंड जो कनाडा का एरिया है काफी पथरीला है, ऊबड़ खाबड़ है, तो वहां पे जो है कृषि पॉसिबल नहीं है, कृषि का ज्यादा विस्तार वहां पे नहीं हो पाया है। दूसरा, आसपास का जो लैब्राडोर का पठार है, न्यू फाउंडलैंड के पास ये लैब्राडोर का पठार है, तो ये भी जो है काफी पथरीला है लैब्राडोर का, और यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड ज्यादा होने के कारण दूसरी फसलों की कृषि पॉसिबल नहीं है, दूसरी फसलों को, क्योंकि ठंड के कारण फसलों का जो वर्धन काल है, जो ग्रोइंग पीरियड है, वो बहुत ही सीमित रहता है, बहुत छोटा रहता है। तो इस वजह से कृषि का ज्यादा विकास नहीं है, तो जिस वजह से ज्यादा जो लोग हैं वो मछली पकड़ने के व्यवसाय में यहाँ पे लगे हुए हैं। और दूसरा अन्य जो कारण है कि नॉर्थ अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी का क्षेत्र है, ये पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें, पॉपुलेशन की तो डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड भी है, और औद्योगिक दृष्टि से हाँ, आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा उन्नत है और औद्योगिक रूप से बहुत विकसित एरिया है उत्तर पूर्व का, इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड एरिया है, पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ के लोगों का क्या है, जो जीवन स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बहुत हाई है। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होने की वजह से यहाँ पे मछली की जो डिमांड है बहुत ज्यादा रहती है। और दूसरा जो है इंडस्ट्रियल डेवलप होने की वजह से जो वैज्ञानिक विकास हुआ है, वैज्ञानिक विकास होने की वजह से जो बड़े बड़े जो शिप्स बनाने की फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी जो है मछलियों को प्रोसेसिंग करने की फैक्ट्रियां हैं, तो जो वैज्ञानिक जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है, तो इन फैसिलिटीज का फायदा भी यहाँ पे मछली उद्योग को मिला है, जिससे फिशरीज यहाँ पे उन्नत है, क्योंकि औद्योगिक रूप से जो उन्नत एरिया है, वैज्ञानिक रूप से उन्नत एरिया है, तो इन सुविधाओं का फायदा जो है फिशरीज को इस एरिया में प्राप्त है। और जो फायदा है कि यहाँ पे भी जो है उत्तर की ओर से लैब्राडोर की ठंडी जो है जलधारा बहती है, उत्तर की लैब्राडोर की, तो लैब्राडोर यहाँ पे लैब्राडोर का पठार है, तो लैब्राडोर की ठंडी जलधारा है, और दक्षिण से पेरू की, और इसको जो है उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, उत्तर अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, और जिसको गल्फ स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, दक्षिण की ओर से बहती है, और ये दोनों जलधाराएं जो है यहाँ न्यू फाउंडलैंड के तट के आसपास मिलती हैं। दोनों जो है जलधाराएं जो है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट और जो है जो लैब्राडोर की धारा है, आपस में न्यू फाउंडलैंड के तट के पास मिलती है। तो जहाँ पे जो है अलग अलग जलधाराएं जो है गर्म और ठंडी धाराएं मिलेगी, तो वहाँ पहले मैंने बताया कि वहाँ पे क्या मिलेगा, प्लैंकटन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वहाँ समुद्र के अंदर ऑक्सीजन काफी मात्रा में घुल जाती है, तो वहाँ प्लैंकटन प्रचुर मात्रा में मिलेगा। और जहाँ पे प्लैंकटन क्या है, मछलियों का भोजन है, तो वहाँ मछलियाँ जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। मछलियाँ जो है वहाँ पे मछलियों का प्रजनन बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे उनकी ग्रोइंग जो है बहुत ज्यादा होती है, वहाँ अंडे देती है, तो ये कारण है कि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में। दूसरा कि यहाँ की जो तटरेखा है ना, तटरेखा के साथ जो है ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, महाद्वीपीय मगध तट। इस तट का जो महाद्वीपीय मगध तट, क्योंकि समुद्र एकदम से स्टार्ट में होता, जैसे सतल होता है, तो धीरे धीरे समुद्र की गहराई, दूरी बढ़ने पर समुद्र की गहराई बढ़ती है, तो तट के साथ जो है समुद्र क्या होता है, काफी चिचला होता है, शैलो होता है। तो जहाँ पे शैलो होगा वहां पे क्या होगा कि सूर्य की किरणें नीचे तक प्रवेश कर जाती है तट तक, तो वहां नीचे तक जो सूर्य की किरणें चली जाती हैं, तो वहां सूक्ष्म वनस्पति जो है उगाती है, सूक्ष्म जीव उगते हैं, वो भी मछलियों के लिए जो है काफी फायदेमंद। तो यहाँ इस भाग में मगध तट की चौड़ाई जो है काफी ज्यादा है, और दूसरा यहाँ पे कई जो है बैंक्स है, चबूतरे हैं, तो यहाँ पे जैसे ग्रांड बैंक है जो है यहाँ पे, तो ग्रांड बैंक और जो है सेंट मेरी बैंक, कई बैंक है यहाँ पे। बैंक होता है छिछले चबूतरे,
जहाँ पे समुद्र काफी छिछला होता है, काफी जो है सपाट एरिया है, जहाँ पे काफी जो है समुद्र शैलो है, समुद्र की गहराई काफी जो है कम है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स विद्यमान हैं, तो बैंक्स होने की वजह से भी ये जो है यहाँ पे ज्यादा मात्रा में जो मछलियां हैं पकड़ी जा रही हैं इस एरिया में। तो इस एरिया में कौन कौन सी प्रजाति की जो मछलियां हैं पकड़ी जाती हैं, इसमें है प्रमुख रूप